गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद आरिफ राजा आप लोगों का हिंदी के क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, यह चैप्टर आत्मत्राण है। इसको बांग्ला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। इसको हिंदी भाषा में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। और पहले मैं इसका आप लोगों को कुछ शब्दों का मीनिंग बतला देता हूँ, फिर उसके बाद इसका व्याख्या करूँगा। विपदाओं मीन्स होता है संकट। करुणामय मीन्स होगा करुणावान। भय मीन्स होगा भयभीत। दुख ताप मीन्स होगा दुख और कष्ट। सांत्वना मीन्स होगा तसल्ली। जय मीन्स होगा विजय। बल पौरुष मीन्स होगा बल और पराक्रम। वंचना मीन्स होगा धोखा। क्षय मीन्स होगा नाश। त्राण मीन्स होगा उद्धार। अनामय मीन्स होगा रोग रहित अर्थात स्वस्थ। निर्भय मीन्स होगा बिना भय के। निखिलमयी मीन्स होगा सारी धरती। निखिलमयी मीन्स होगा सारी धरती। संशय मीन्स होगा संदेह। बच्चों, इस पद्यांश को यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ता हूँ, फिर इसका मतलब बतलाऊँगा। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊँ भय। रविंद्रनाथ टैगोर जी विपदाओं से भयभीत न होने की प्रार्थना करते हैं। कवि प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे संकटों से बचाओ। मैं केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि आप करुणावान हैं, अतः आपकी करुणा पाकर मैं किसी भी संकट में भयभीत न होऊं। अब आप लोग यहाँ से यहाँ तक देखिए। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उसे विपत्ति में धैर्य प्रदान करें। कवि प्रभु से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, यदि मेरा हृदय दुख और कष्ट से पीड़ित हो तो आप उन दुखों को सहन करने की शक्ति अवश्य देना। उन पर नियंत्रण करने की ताकत जरूर देना। अब आप लोग यहाँ से यहाँ तक देखिए। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानू क्षय। कवि ईश्वर से पौरुष प्राप्त करने की कामना करते हैं। कवि प्रभु से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, यदि विपत्ति में मुझे कोई सहायता करने वाला न मिले तो कोई बात नहीं। मेरी प्रार्थना है कि मेरा अपना बल और पराक्रम
डामाडोल न हो। मैं विपत्ति में घबरा न जाऊं, मेरा अपना बल ही काम आ जाए। यदि लाभ मुझे हर बार धोखा देता रहे और मुझे हानि ही उठानी पड़े, तो भी मैं मन में अपना सर्वनाश न मान बैठूं। मैं निराशा से न भर जाऊं। अब जो है यहाँ से यहाँ तक आप लोग देखिए, मेरा त्राण करो अनुदीन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। कवि प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे अनामय तरने की शक्ति प्रदान करें। कवि प्रभु से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहता कि तुम प्रतिदिन हर संकट में मेरी रक्षा करो। मेरा यह निवेदन नहीं है, बस मेरा निवेदन यह है कि तुम मुझे हर संकट से उबरने की अविरल शक्ति प्रदान करो। मैं स्वस्थ मन से संकट से पार उतर सकूं। मैं जो है स्वस्थ मन से संकट से पार उतर सकूं। अब जो है आप लोग यहाँ से यहाँ तक देखिए, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। कवि ईश्वर से निर्भय होकर दुख वहन करने की शक्ति चाहते हैं। कवि कहते हैं, हे मेरे प्रभु, यदि मेरे दुख में आप मुझे तसल्ली नहीं देते तो न दें। मैं मानता हूँ कि इससे मेरे जीवन का दुख भार कम नहीं होगा। मैं उस दुख भार को सहन कर लूँगा, परंतु आपसे विनयपूर्ण प्रार्थना यह है कि आप मुझे इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। कहीं मैं दुख की इस घड़ी में भयभीत न हो जाऊं, इतनी शक्ति अवश्य दें। अब जो है आप लोग यहाँ से यहाँ तक देखिए, नत सिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। रविंद्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उसे ऐसी असीम शक्ति प्रदान करें कि वह उन पर कभी भी संशय न करे, अर्थात उन पर कभी भी संदेह न करे। कवि करुणामय प्रभु से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, मेरी कामना है कि जब मैं सुख में हूँ तो भी सिर झुकाकर हर क्षण आपकी छवि देखूं। हर सुख को आपकी कृपा मानूं। जब मैं दुख की रात से घिर जाऊं, सारे संसार के लोग उस दुख में मुझे और पीड़ा पहुँचाएं, धोखा दें, तब भी हे करुणामय ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आप पर किसी प्रकार का संदेह
नहीं करूं, मेरे मन में आपके प्रति भक्ति भाव बना रहे। अब हम लोग जो है थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। यह भारत के पहले भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। ये भारत के पहले भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है घर पर हुई थी। छोटी उम्र में ही स्व अध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिए और जब ये छोटे थे तभी ही स्व अध्ययन किए थे अनेक विषयों का स्व अध्ययन किए थे, अर्थात अनेक विषयों का स्वयं अध्ययन किए थे, खुद ही अध्ययन किए थे। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। रविंद्रनाथ की रचनाओं को लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्हें जो है प्रकृति से बहुत लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे थे। इन्होंने जो है 1000 कविताएं लिखे थे और 2000 गीत लिखे थे। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। इन्होंने जो है एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की जो है स्थापना किए थे। यह अपनी तरह का अनूठा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। इनको जो है नोबेल पुरस्कार जो मिला था उनका जो किताब था गीतांजलि, उसी के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी कृतियां हैं नवैद, पूर्वी, बालका, छड़िका, चित्र और संध्या गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ। और इनके उपन्यास हैं गोरा, घरे बाइरे और रविंद्र के निबंध। इनके जो है उपन्यास हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इनके पोएम के बारे में लिखा गया है, इनके कविता के बारे में। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी मानते हैं कि प्रभु जो चाहें सब कुछ कर सकते हैं। उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वह जो चाहे वह कर सकते हैं। प्रभु में बहुत कुछ करने की सामर्थ्य है। फिर भी वह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दे। फिर भी रविंद्रनाथ ठाकुर जी चाहते हैं कि ईश्वर सब कुछ नहीं करें। ईश्वर जो है सब कुछ नहीं करें। कवि कामना करते हैं कि किसी भी आफत विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करें। कवि जो है कामना करते हैं इस पद्यांश में कि कुछ काम जो है वह खुद करे। जैसे आपदा विपद, थोड़ा बहुत संकट मुसीबत आ गया तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, उस विपत्ति से स्वयं लड़ना चाहिए। प्रभु को कुछ न करना पड़े और उसमें जो है प्रभु को कुछ न करना पड़े और विपत्ति से स्वयं जो है लड़ना चाहिए, तो कोशिश करना चाहिए। फिर आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या है। इसमें एक प्रश्न है कि आखिर इतनी सारी बातें हैं तो
रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने प्रभु से क्या चाहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को इनका कविता पढ़कर आप लोगों को व्याख्या बतलाया हूँ, उसमें जो है सब बातें आ गई है कि ये अपने प्रभु से क्या चाहते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बंगला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किए हैं। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा और अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। और इनका जो ये जो अनुवाद है वह यह बतलाता है कि ये जो मूल रचना है, यह जो मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में किस प्रकार से सक्षम है, इसको जो है हूबहू जो है श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं, जिससे कि मालूम पड़ता है कि बिल्कुल जो है वास्तविकता है इसमें। इस तरह से जो है उनका बंगला से हिंदी में जो अनुवाद किए हैं, बिल्कुल वास्तविकता की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता है इनका कविता जो हिंदी में है। और द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। ये अपूर्व मतलब अनोखा, अद्वितीय। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है आरिफ सर कोलकाता। धन्यवाद।